नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अंजलि। कटिहार जिले के मनहारी प्रखंड में मनोहरपुर पंचायत में जमीन के फर्जी निबंधन का मामला सामने आया है। भागलपुर में गोविंदपुर निवासी स्वर्गीय गजानंद तिवारी, जो सेवानियुक्त एडीएम थे, खेती योग्य जमीन मनोहरपुर पंचायत के श्रीगंज क्षेत्र में स्थित है। इस जमीन पर दशकों से खेती स्वर्गीय तिवारी के स्थानीय निवासी व उनके रिश्तेदार के सहयोगी से की जाती थी। स्वर्गीय गजानंद तिवारी के दो वास्तविक पुत्र प्रेम प्रकाश तिवारी और वेद प्रकाश तिवारी हैं, जो क्रमश भागलपुर और बेंगलुरु में रहते हैं। गोंडा प्रखंड के चिलौना निवासी अवध किशोर और दुगमा निवासी दयानंद ने फर्जी आधार कार्ड व वर्षावली का सहायता लेकर प्रेम प्रकाश और वेद प्रकाश तिवारी के रूप में फर्जी पहचान बनाकर मार्च में किसी माफिया के जरिए उपयुक्त जमीन की बिक्री कर दी थी। पुनः सोमवार यानी 9 सितंबर को वे दोबारा बाकी की बिक्री के लिए आए हुए थे। जमीन के संभावित क्रेताओं को संदेह होने पर उन्होंने स्वर्गीय गजानंद तिवारी के रिश्तेदार को संपर्क किया, जिससे खुलासा हुआ कि पूरा मामला फर्जीवाड़ा का है। क्रेताओं और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से फर्जी पुत्र अवध किशोर और दयानंद को दबोच कर बानीपुर ले आया गया। बाकी फर्जी टीम के सदस्य मौके पर फरार हो गए। रिश्तेदार द्वारा मिली सूचना पर पहुंची मनिहारी पुलिस ने दोनों आरोपियों को मनिहारी थाना लेकर आए, जहां कटिहार मुख्यालय पुलिस ने निर्देश पर दयानंद और अवध किशोर को कटिहार पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि शाहकुंड निवासी रजनीकांत पांडे ने उन्हें निबंधन के लिए 40,000 रुपए देकर बुलाया था। स्वर्गीय गजानंद तिवारी के रिश्तेदार बानीपुर निवासी अशोक कुमार पांडे की शिकायत पर कटिहार पुलिस ने दोनों फर्जी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार फर्जी टीम के सदस्यों ने क्रेताओं से लगभग 45 लाख रुपए तक वसूल चुके थे। पुलिस अब तक इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है। ये मामला है, हमारे रिश्तेदार के नाम से ज़मीन था, जो हमारे ही बाप दादा का खतियानी ज़मीन है। और तो हमारे रिश्तेदार के नाम से था। ये हमारे रिश्तेदार गजाधर तिवारी का लड़का बन करके, जो एसडीओ थे, खुद एसडीओ थे गजाधर तिवारी, उनका लड़का बन करके ये लोग यहाँ रजिस्ट्री किए ज़मीन बधिया लोगों के पास, और जिसमें कि कालू है, और नाम क्या है कालू का? समीम कालू। हाँ, क्या नाम है? समीम कालू। और उनके नाम से लिखा है लोग। और क्या? मुख्तार के नाम से। कितना जमीन था? 42 बीघा जमीन था। ये मतलब फर्जीवाड़ा करके सारा बेच दिए हैं। सारा बेच दिया। आप लोग को कैसे पता चला? हम लोगों को जब ये लोग मोटेशन में लगाया ज़मीन, हम लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे दूसरे के माध्यम से पता लगा कि ये लोग ज़मीन लिखाया है। तो हम लोग ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं सीओ के हैं। अब सीओ साहब मैंने उसमें ये दिए हैं, आधार कार्ड भी जो दिया गया है वो सब फर्जी है। कितना जमीन था? 42 बीघा। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं? ये बताते तो हैं कि हम, एक का गोड्डा घर है बता रहे हैं, एक का दुमका के पास कोई जगह है वो बता रहे हैं। एसडीओ साहब जो है कौन, आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार। क्या रिश्ता में क्या हो? मामा लगते हैं। उसी का जमीन था, आप लोग करते थे? नहीं, वो मेरे ही जमीन, मतलब मेरा ही जमीन उन लोगों को, मेरी खतियानी जमीन थी, तो उनको हमारे बाप दादा ने लिख करके दिया था। हाँ, वो हाँ, गजाधर तिवारी का जमीन है जो उनके नाम से था। आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन यहाँ आई? पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जितना भी केवाला किया है, ये केवाला को मैंने रद्द किया जाए और मनसाही सीओ इसका मैंने संज्ञान लें, जो कोई भी मोटेशन ना हो, क्योंकि जो लिखने वाला भी है वो फर्जी है। ये मनसाही प्रखंड में जमीन? मनसाही प्रखंड में ये जमीन है। अरविंद कुमार पांडे।
ये हम लोग का ज़मीन सिरगंज बहियार बोला जाता है, उसमें ये ज़मीन है और हम लोग के संबंधियों की ये ज़मीन है जो हम लोग के दखल कब्जे में कई वर्षों से हम लोग खेती करते आ रहे हैं। और यहाँ के कुछ लोग रजिस्ट्री इन लोगों से करवाए, जो कि ये लोग ज़मीन मालिक नहीं हैं, ये लोग फर्जी ज़मीन मालिक बनकर मतलब नकली आधार कार्ड लगाकर और गलत उम्र बताकर, गलत एड्रेस बताकर ये लोग निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री किए हैं। सुनने में आया कि आपका रिश्तेदार है जो एसडीएम साहब है, उसी का ज़मीन है, आप लोग देख रेख करते थे, क्या करते थे, क्या पूरा मामला है? नहीं, हम लोग जो तबाद करते आ रहे हैं इस हाँ। ज़मीन को। हाँ, हाँ, ये इन और किन ये का लोग- ज़मीन है, रजिस्ट्री किन के नाम पर है पहले ये से? गजाधर तिवारी के नाम से ज़मीन है। वो आपका कौन लगा? वो मामा लगते हैं। मामा लगते हैं। हाँ आप लोग ही मतलब ज़मीन करते थे सब दिन? हाँ हाँ। तो अभी जैसे कि पता चल रहा है कि कोई किसी को ये रजिस्ट्री कर दिए, ये कौन है आपके? इनको हम लोग नहीं जानते हैं, ये लोग गोड्डा के रहने वाले हैं जैसा ये लोग बता रहे हैं। यानी आप लोग के साथ फर्जीवाड़ा हुआ? हाँ, फर्जीवाड़ा हुआ है। ये लोग अपना नाम बतला रहे हैं कि हम लोग गजाधर तिवारी के पुत्र हैं। हाँ। लेकिन ये लोग वो नहीं हैं, न इन लोग के पास कोई आधार कार्ड है और न ये लोग अपना सही नाम बतला रहे हैं। और हकीकत में जैसा मालूम चल रहा है कि ये लोग गोड्डा के रहने वाले हैं। आप लोग को कैसे पता चला कि ज़मीन बिक गया है? ये कंप्यूटर से हम लोग निकाले तो पता चला कि कितना जमीन था? ज़मीन 13 एकड़ 94 डिसमिल, क्या नाम है आपका? 42 बीघा लगा। आलोक कुमार पांडे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बानीपुर। यहीं। मनिहारी। जी। क्या कारण था? आपको कैसे पता चला कि ये ज़मीन जो है? दूसरे आदमी हमको बोला, कौन बोला? वो क्या पांडे जी नाम है, हाँ, वही बोले थे। कौन पांडे है आप नाम? चलिएगा वहाँ में दस्तखत कर दीजिएगा, हाँ, और कुछ हमको नहीं बोले थे, रजिस्ट्री करना है क्या करना है। ये पांडे जी कौन पांडे जी है? उसका आता पता कुछ तो होगा आपके पास? ऐसे ग्वाली पांडे बोलते हैं नाम, हाँ। वही हम कहाँ जानते के थे। रहने वाले वाले? साकुंड के, साकुंड। क्या बोल कर बुलाए थे आपको? हमको बोले चलिए गवाही आप कर दीजिएगा, आपको 10-20 हज़ार रुपये। तिवारी कैसे कितना जमीन बेचे थे? तिवारी कैसे बन गया गजाधर? तिवारी हमको एगो बना के दिया आधार कार्ड तिवारी का। कौन बना के दिया? वही? हाँ, वही दिए थे बना के। तो आप लोग तो गलत किए हैं इन लोगों के साथ। हाँ, गलत हुआ। हमको ही पता रहता है तो हम नहीं करते। हाँ। हमको पता नहीं ना, आपको तो पता तो है कि मेरा ज़मीन नहीं है, तो हम कैसे? मेरा जमीन नहीं, हमको रजिस्ट्री का पता नहीं था। आप- हमको कितना पता पैसा मिला था? 25-30 हज़ार हमको दिया था मात्र। आपको तो सारा बात पता है कि हम ज़मीन मेरा नहीं है, सच बोल दी। और जमीन हमारा नहीं है, ये हमको पता है। तो क्यों आप रजिस्ट्री के वाला किए? गलत किए हम लोग, गलत किया हुआ ही। आप लोग- हम रजिस्ट्री नहीं, हमसे बोला गवाह कर दीजिए, हम कुछ नहीं पढ़े, उसमें गवाह खाली साइन कर दिए, हम लिखवा दिए, नाम पता फलना नाम लिखिए। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ना हमसे गलती हुआ, गलती कितना फर्जीवाड़ा किए हैं हम लोग? ये हम नहीं बता सकते। वो भी पता नहीं। नहीं, हम वो देखे ही नहीं जो क्या जमीन कितना बिका। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर पड़ता है गोड्डा गोड्डा जिला। जी। और जगह का स्थान का नाम क्या है? घर का घर पड़ता है चिलौना। आज प्रखंड? कैसे आए आप? वही बोला था कि चलिएगा भाई मन दीजिएगा, तो वही प्रखंड गोड्डे पड़ता है, जिला थाना प्रखंड सब। तो आज फिर बेचने के लिए आए थे जमीन? हाँ। तो वो तो साथ में आए होंगे आपके, वो कैसे भाग नहीं, गए? वो पांडे जी नहीं थे साथ में, तो कोई दूसरे आदमी थे। वो कहाँ है? ना हम लोग मैंने ये लोग गाड़ी में बैठा लिए, बोले चलिए वहाँ, ये लोग निकल गए, हम लोग इधर आ गए। क्या नाम है आपका? नाम? नाम क्या है आपका? हमारा नाम अवध किशोर है, पिताजी का? श्रीमान प्रसाद। कैसे फर्जीवाड़ा आप लोग कर लिए? कौन बताया कि इससे करने से आपको कितना लाभ मिला? हम लोग को सब पैसा नहीं मिला, 40,000 रुपया मिला बस वही। क्या बोल के पैसा दिया गया? कि चलिए वहाँ आप लोग को साइन कर देना है, कहाँ चलिए? कटिया। कटिहार। सिर्फ साइन बोल के लेकर आए? कौन था वो आदमी जो बोला आपने कहा? पांडे जी, क्या पूरा नाम क्या था? ग्वाली पांडे। रजिस्ट्री बोल के लेकर आया था, रजिस्ट्री करने को। तो आप लोग को पता नहीं था कि मेरी संपत्ति नहीं है यहाँ पे किसी बोले और? कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो अपना सोच होनी चाहिए कि आपके वाला आप अपने नाम से करवा रहे हैं, दूसरे का आपकी ज़मीन है, तो आप तो ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना बड़ा काम कैसे कर लिया आप? आपका हिम्मत कैसे हो गया? कितना पैसा दिया गया था? 40 कितना जमीन बेचा? नहीं पता है वो। आपका नाम क्या है?
क्या नाम है आपका? मेरा दयानंद है, कहाँ के रहने वाले हैं? दुम का। आज यहाँ किस लिए आए थे? वही बुलाए थे, फिर ज़मीन बेचने के लिए आए थे? अब बुलाए थे कि आना है। अभी ज़मीन किसको बेच रहे थे आप लोग? हम लोगों को नहीं पता है किसको बेचें क्या किए हैं। ये तो फर्जीवाड़ा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बात? जी। गलत किए आप इसको स्वीकार जी, करते हैं? दुमका। दुमका। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और अन्य खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।